ये 6-6.5 इंच का मोबाइल फ़ोन जब से आपके और मेरे हाथ में आया है, जीवन कितना सुगम और सरल लगने लगा है। इसके माध्यम से आप कहीं भी बैठे हों, आप किसी को भी तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। ई पेमेंट के बारे में आप सब ने सुना है और आप उपयोग भी करते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा ई पूजा, आजकल चलन में है। पंडित जी दूसरी ओर होंगे, आप दूसरी ओर, लेकिन पंडित जी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपकी पूजा पाठ करा देंगे। लेकिन आपने क्या सुना है कि अब ई फास्टिंग भी होने लगी है। ई फास्टिंग यानी कि क्या? डिजिटल व्रत मध्य प्रदेश में ये देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से ये मामला सामने आया है, जहां पे लोग डिजिटल व्रत रख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या है ये डिजिटल व्रत और आखिर क्यों लोग डिजिटल व्रत रख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। साल 1964 का वो वक्त जब देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर पूरे देश ने एक दिन का व्रत रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस वक्त देश पर आर्थिक संकट था, देश पर अनाज की कमी थी। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री जैसे स्वाभिमानी प्रधानमंत्री ने किसी भी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने से ज़्यादा उचित ये समझा कि वह एक दिन अपने देश के नागरिकों से अपील करके उनको व्रत रखने की सलाह दें, जिससे कि अनाज की खपत कम हो, देश के स्वाभिमान को आंच ना पहुंचे। इस बात को लेकर समाज भी सजग था। समाज के लोगों ने भी देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की इस बात को सिरोधार्य किया और हफ्ते में एक दिन का व्रत रखना शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक हम हमारे दैनिक दिनचर्या में एक दिन का व्रत रखने लगे थे। ये उस वक्त की बात है जब हमारे देश पर अनाज की कमी थी, आर्थिक संकट छाया हुआ था। उस वक्त आर्थिक संकट और अनाज की कमी सबसे बड़ा संकट था। लेकिन आज के समय में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा संकट है कि हमारे समय का प्रबंधन कैसे हो सके। हम कैसे अपने समय का प्रबंधन करते हुए अपनी दिनचर्या को संभाल सकें। समाज पर जब जब कोई ऐसा संकट आया है, तब समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने, समाज के धार्मिक व्यक्तियों ने इस संकट से उबरने के रास्ते हमें दिखाए हैं। इस वक्त हमारे देश और दुनिया पर सबसे बड़ा जो संकट है, वो संकट है यही मोबाइल फोन। हमारे समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप और हम इस मोबाइल को स्क्रॉल करने में बिता देते हैं। मोबाइल को स्क्रॉल करते करते हमें यह पता नहीं चलता कि कैसे हम 1, 2, 3, 4, 5 घंटे इस मोबाइल पर फिजूल में ही बिता देते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि फायदा नहीं होता, लोग इस पे काम भी करते हैं, लेकिन इसके नुकसान क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट फॉर वी आर सोशल ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि प्रत्येक भारतीय अपने 24 घंटे में से 6.30 यानी कि 6.5 घंटे इंटरनेट पर बिता देते हैं। यानी कि यदि इसको औसतन जोड़ा जाए तो साल में 100 दिन हम इंटरनेट चलाते हैं। इसके अतिरिक्त ये बताया गया था कि इस मोबाइल फ़ोन चलाने के बाद हमारे दैनिक दिनचर्या के साथ साथ हमारे मानव स्वास्थ्य पर भी खासा इसका दुष्प्रभाव देखने को मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में हम और आप औसतन 100 दिन इंटरनेट पर बिता देते हैं। पूरी दुनिया में प्रतिदिन इंटरनेट पर समय बिताने का औसत 6 घंटे 43 मिनट है, जो कि बीते सालों में लगातार बढ़ा है। यदि हम प्रतिदिन 8 घंटे सोने के लिए निकाल दें तो हम रोज अपनी दिनचर्या का 40% समय इंटरनेट पर बिता रहे हैं। एक अनुमान है कि केवल 2020 में पूरी दुनिया के लोग मिलकर 1.25 अरब साल जितना वक्त इंटरनेट पर बिता चुके हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इतने समय हम स्क्रीन टाइम पर दें और आपके जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़े। प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव ये पड़ता है कि जब आप ज़्यादा देर तक मोबाइल यूज़ करने लगते हैं तो आपको नोमोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। ये बीमारी क्या? इस बीमारी में होता ये है कि आप फिर ज़्यादा देर तक अपने मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं रह सकते। आपको बार बार अपने मोबाइल को उठाकर देखने की लत लग जाती है। इसके अतिरिक्त एक और शोध में बताया गया है कि जब कोरोना महामारी बढ़ी तो लोगों ने कई फीसदी तक इंटरनेट और मोबाइल का यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया, जिसके कारण लोगों को मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा और अब लोग उन समस्याओं से जूझने के लिए मनोवैज्ञानिकों की सलाह ले रहे हैं।
जब समाज पर ऐसी किसी बड़ी चीज का दुष्प्रभाव दिखने लगे और हमारे साधु संत महंत तपस्वी शांत बैठे रहें, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे साधु संत महंत लगातार कई धार्मिक अधिवेशन करके इस तरीके की सामाजिक चुनौतियों से उबारने के लिए हमें रास्ता दिखाते शुरुआत से लेकर अब तक चले आए हैं। ऐसा ही मामला आया है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। अब मूल विषय पर आते हैं। आज इतनी सारी जो चर्चा की गई है, ये सारी चर्चा एक रिपोर्ट को लेकर है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पहली बार देखने को मिला है कि जैन समाज ने पर्युषण पर्व के दौरान 24 घंटे तक मोबाइल फोन सहित तमाम डिजिटल उपकरणों से दूरियां बनाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ई फास्टिंग या ई व्रत क्या है। ई व्रत जिसमें लोगों ने 24 घंटे तक अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित तमाम इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों से दूरियां बनाई। लगभग 1000 लोग, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग, व्यापारी, पढ़ने वाले लोग, इसके अतिरिक्त कई और जो महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, लगभग 1000 लोगों ने अपने मोबाइल मंदिर में जमा किए और 24 घंटे तक अपने मोबाइल फोन से दूरियां बनाई, क्योंकि उन्हें पता था कि 24 घंटे मोबाइल से दूर रहना कितनी बड़ी बात है। आज के समय में जब इतना बड़ा कदम हम उठाएंगे तो इससे बड़ा व्रत कुछ भी नहीं हो सकता। इस व्रत के बारे में जानते हैं स्थानीय लोगों ने क्या कहा। पर्युषण पर्व चल रहे हैं। पर्युषण पर्व पर हम लोगों ने मोबाइल का त्याग कर दिया गया है। महाराज श्री के आदेश पर हम सभी लोगों ने, लगभग 1000 लोगों ने ई उपवास का नाम भी दिया है और ई उपवास किया है। हम सभी लोगों ने अपने अपने मोबाइल जमा कर दिए हैं और साधना और भक्ति के समय में मोबाइल का कोई काम भी नहीं है और ये साधना में बाधक भी बनता है। श्री ने सभी लोगों के लिए दशलक्षण महापर्व में कुछ नियम पालन करने का आदेश दिया। इसमें एक ये उपवास का नियम महाराज श्री द्वारा कहा गया। महाराज श्री ने यह भी कहा कि इसने व्यस्तम शेड्यूल में आदमी का मोबाइल का छोड़ पाना थोड़ा अनविक सा लगता है। आपने सुना कि किस तरीके से जैन समाज के प्रबुद्ध लोग बता रहे हैं कि उन्होंने 24 घंटे का ई फास्ट यानी कि ई व्रत रखा, जिसका उन्हें समाज की तरफ से भी भरपूर सहयोग देखने को मिला। इस व्रत को करने की प्रेरणा जैन समाज को मुनि श्री के द्वारा दी गई। देखिए, मोबाइल एक आधुनिक साधन है। इलेक्ट्रॉनिक साधन भी आधुनिक साधन माने गए हैं। विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, बहुत सुविधाएं दी हैं, लेकिन वर्षों से ये अनुभव किया जा रहा है कि इन साधनों का अत्यधिक उपयोग करने वाले के चेहरे पर, आँखों पर और मन पर बहुत गहरा असर डाल रहा है, जिसकी परिणति उसके स्वास्थ्य की गिरावट में आती है। साधन है, सीमित उपयोग करें, अच्छे कार्यों में उपयोग करें तो एक साधन माना जाता है। श्री की बातों को सिरोधार्य करते हुए जैन समाज ने भी 24 घंटे का यह व्रत रखकर एक लकीर खींची है। इस लकीर का फायदा क्या होगा वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब आप अपने 24 घंटे में से महत्वपूर्ण 6.5 घंटे फ़ोन पर नहीं बिताएंगे तो आप उन 6.5 घंटे का कोई सदुपयोग कर सकते हैं। समाज के बीच में जाकर सेवा कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत कुछ करने को है। आप 6.5 घंटे में आप केवल फ़ोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए अपना वक्त व्यतीत नहीं करेंगे। आज की ये रिपोर्ट यदि आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें Facebook, Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।